एक कहानी कर्मों के ऊपर, कैसे हमारे कर्म हमारी ज़िंदगी बदलती है। एक बार एक इंसान एक बर्फ़ की फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। जैसे कि जहाँ पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिल्लियाँ बनती हैं बर्फ़ की, और वो बर्फ़ की उस फैक्ट्री में काम किया करता था और कई सालों से वो काम कर रहा था। तो कई सालों से काम करते करते वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखा करता था, संभल किया करता था। और एक दिन आया जब काम ख़त्म करके वो जाने लगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं सारी जगहों को चेक कर लूँ, सब ठीक तो चल रहा है। और वो अंदर गया एक रूम में जहाँ पे बर्फ़ को बनाने के लिए ट्रेस को रखा जाता था, जो उस रूम के अंदर फ्रीज़र रूम के अंदर। और वो रूम के अंदर पहुँचता है और ट्रेस को देखने लगता है, तो अचानक से वो दरवाज़ा जो है रूम का वो बंद हो जाता है। अब उस दरवाजे में प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर से नहीं खुल सकता है, उसको खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी बाहर से है। और उस रूम के अंदर बहुत ठंड है जहाँ पे बर्फ़ जमाई जाती है। और अब उसको ये समझ आ जाता है कि ये रूम के अंदर ठंड बढ़ती जाएगी और जाने का टाइम था, सब लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे। और उसको ये समझ आया कि अब शायद दरवाज़ा नहीं खुलेगा और वो चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा। सब लोग अपना काम से निकल रहे थे, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बंद ना हो गया हो। और वो अब परेशान हो गया कि मेरा क्या होगा, और बैठ गया। उसने ऊपर वाले को याद किया और ऊपर वाले से उसने प्रार्थना करी कि ऊपर वाले, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी एक अच्छा कर्म किया है, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी एक अच्छा कर्म किया है, तो तू मुझे यहाँ से बचा ले। अगर मैंने ज़िंदगी के अंदर कोई भी एक अच्छा कर्म किया है तो तू मुझे यहाँ से बचा लेगा। और वो ध्यान में बैठ गया उसको अपने बच्चे याद आने लगे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, उनका क्या होगा। और यही देखते देखते और 1 घंटे के बाद ही अचानक से वो दरवाज़ा खटखटा और वो दरवाज़ा बाहर से खुला। और बाहर से जो वॉचमैन आया, वो उसको उठा के लेके गया और फटाफट एक बड़े से हीटर के पास उसको बिठाया और थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया। और उसने बातचीत करी कि आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर ही था, मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, और आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने बताया कि आप जब भी आप अंदर आते थे तो आप मेरे से पूछा करते थे, आप कैसे हो काका, आपके घर में सब ठीक तो है। आप हमेशा रोज़ सुबह आके मेरे से पूछते थे, और काका ठीक तो हो, सब ठीक तो हैं। और आज सुबह भी आप आए, आपने मेरे से पूछा। और सब आते हैं चले जाते हैं, कितने लोग हैं जो आते हैं रोज़ और चले जाते हैं, सिर्फ आप आते हो जो पूछते हो। आज आपने आने का तो पूछा, और मैं परेशान हो गया कि मेरे को आप जाते हुए पूछ के क्यों नहीं गए। और जब आप जाते हुए पूछ के नहीं गए तो मुझे लगा कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। और मैं देखने चला आया, और जब मैं देखने आया तो मुझे पता, मैंने देखा एक एक कोना, अब मुझे कहीं नहीं दिखे, तो मैं यहाँ आया और बस। तो दोस्तों, कहानी यही कहती है कि छोटा हो या बड़ा हो, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नहीं पता कि जब हम छोटों का अनादर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कब वो हमारी ज़िंदगी में ऊपर वाले का रूप बन के आते हैं और दुआओं के रूप में बाहर आते हैं। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में कभी बड़ी से बड़ी दिक्कत आए तो हमें परेशानी ना हो, राइट। तो एक छोटी सी लाइन इसी के ऊपर कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, जब दरिया में तूफ़ान आएगा, जब दरिया में तूफ़ान आएगा, वही नेकी कश्ती बन के तेरे सामने आएगी और तुझे किनारे लेके जाएगी। नमस्ते।